किसी गांव में सुनील नाम का एक पंडित रहता था। वह गांव में बने राधे कृष्ण के मंदिर में पुजारी था। दिन रात भगवान की पूजा करना, उसकी सेवा करना, उनके लिए नई नई पोशाक तैयार करना, इसी कार्य में लगा रहता था। घर में उसकी पत्नी रूपमती और एक बेटी माया थी। एक दिन दोपहर के समय सुनील घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा, आप दिन रात मंदिर में पूजा पाठ करते रहते हैं और खाली समय में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने बैठ जाते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि हमारा जीवन आगे कैसे चलेगा? जो कुछ आप मंदिर से लाते हो उसमें तो गुजारा चल नहीं पाता। ऐसे में हम अपनी बेटी का पालन पोषण कैसे करेंगे? सुनील ने कहा, तू बेकार में चिंता करती है। अपना ध्यान भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा, वह हमारे जीवन की नैया को अपने आप पार लगा देंगे। तब रूपमती ने कहा, आपको कुछ चिंता है, हमारी बेटी की भी बड़ी होती जा रही है। यदि आज से जोड़ना शुरू करोगे तब उसके विवाह तक कुछ जोड़ पाएंगे। सुनील बोला, भाग्यवान, मैं जब भी घर में आता हूँ तू ऐसे ही परेशान करती रहती है। मैंने बोला ना, मैंने अपना जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया है। अब यह सब उन्हें संभालना है, वह अपने आप संभाल लेंगे। तेरे मेरे जोड़ने से कुछ नहीं होगा। यह कहकर सुनील मंदिर चला गया। रूपवती घर में बैठकर रोने लगी। तभी उसकी बेटी माया ने कहा, माँ, बाबा ठीक कहते हैं, भगवान पर भरोसा रखोगे सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर रूपवती को गुस्सा आ गया। वह बोली, जैसा बाप वैसी बेटी, तुम दोनों को दुनियादारी की समझ नहीं है, बस भगवान के भरोसे बैठे रहो। माँ को गुस्से में देखकर माया चुपचाप बाहर चली गई। इसी तरह कुछ समय बीत गया। सुनील कृष्ण भक्ति में लगा रहता। मंदिर में चढ़ावे के रूप में जो कुछ मिलता उसे प्रसाद मानकर उसे घर ले आता। एक दिन जब वह मंदिर से घर जा रहा था तो उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। उसके पैर से खून निकलने लगा। सुनील वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद धीरे धीरे वह घर आया। रूपवती ने उसे देखा तो वह घबरा गई। उसने सुनील के घाव को साफ कर पट्टी बांधी। उसने सुनील से पूछा, यह चोट कैसे लगी? तो सुनील ने कहा, मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके चला जा रहा था, रास्ते में पत्थर दिखाई नहीं दिया और चोट लग गई। रूपवती ने कहा, चलो इसी बहाने अब तुम कुछ दिन घर पर तो रहोगे, मंदिर नहीं जाओगे। उसकी बात सुनकर सुनील रोने लगा। तब रूपवती ने पूछा, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है, मैं वैद्य जी से दवा ले आती हूँ। तब सुनील ने कहा, नहीं, इस दर्द को तो मैं सह लूंगा, लेकिन मेरे राधा कृष्ण का क्या होगा? उनकी पूजा कौन करेगा? प्रसाद कौन बनाएगा और उनके वस्त्र कौन बदलेगा? मैं तो यह सब सोच कर रो रहा हूँ। रूपवती ने कहा, मंदिर में कई सेवक हैं, वह कर लेंगे, आप चिंता ना करें। सुनील का मन घर में नहीं लग रहा था। वह सोच रहा था कब चोट ठीक हो और वह दौड़कर अपने प्रभु के पास पहुंच जाए। जब उसका बस नहीं चला तो वह घर के बाहर बैठकर कृष्ण का गुणगान करने लगा। कुछ दिन बाद उसका घाव ठीक हो गया और वह मंदिर में जाकर सेवा करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुनील की बेटी बड़ी हो गई। एक दिन रूपवती ने सुनील से कहा, एक अच्छे घर से रूपाली के माया के लिए रिश्ता आया है, हमें इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। यदि तुम कहो तो बात आगे बढ़ाएं। सुनील ने कहा, यदि प्रभु की यही इच्छा है तो यही सही। अगले दिन सब सुनील घर पर आया तो रूपवती ने कहा, लड़के वाले विवाह के लिए तैयारी है, लेकिन हमारे पास तो विवाह के लिए कुछ भी नहीं है, कैसे विवाह होगा? सुनील ने कहा, जब मेरे प्रभु ने घर बैठे रिश्ता भेज दिया तो विवाह का इंतजाम भी वह खुद कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। माया का विवाह पक्का हो गया। जब विवाह में 2 दिन रह गए तब रूपवती ने सुनील से कहा, कहाँ हैं ये आपके प्रभु?
आपके प्रभु लगता है वह आपको भूल गए। अब तक सारे गांव में के सामने बेइज्जती होनी बाकी है। यदि मेरे घर से बारात वापस चली गई तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। सुनील ने कहा, यह मेरी नहीं, भगवान श्री कृष्ण की बेटी का विवाह है, वह स्वयं इंतजाम करेंगे, भरोसा रखो। अगले दिन रूपवती रोने लगी और बोली, कल बारात आने वाली है, अब तक कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ, अब कैसे सब हो पाएगा। सुनील ने कहा, मेरे भगवान श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं, वह कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सुनील ने दरवाजा खोला तो देखा वहां एक सेठ जी खड़े थे। सुनील ने सेठ जी से आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, हम पड़ोस के गांव से आए हैं, हमारे घर कल तुलसी विवाह संपन्न हुआ है, जिसमें हमने विवाह की पूरी तैयारी कर ली थी। वस्त्र, गहने, धन, दहेज का सारा सामान। अब विवाह संपन्न होने पर हमें यह किसी पंडित को दान करना है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आप यह ग्रहण करें, हमें आशीर्वाद दें। रूपवती की आश्चर्य की सीमा नहीं रही। सेठ जी के सामान से पूरा घर भर गया, धन धान्य के ढेर लग गए। सुनील रोने लगा। उसने कहा, देखा, मेरे श्री कृष्ण ने घर बैठे सारा इंतजाम कर दिया। रूपवती रोने लगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जीवन भर आपकी भक्ति को बुरा कहती रही, आज मैं आपकी भक्ति को समझ गई। अगले दिन सुनील और रूपवती ने धूमधाम से बेटी की शादी की। इसके बाद दोनों भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।